कैसे हैं सभी कोई? नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि सभी कोई ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग समझते हैं ईरान यूएसए पीस डील के बारे में कि भाई लड़ाई जब हुआ तो ईरान यूएसए में किसको क्या मिला? अगर पीस डील जो हो रहा है, इस पीस डील में किसको क्या मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। इसमें ये समझ लीजिए तो कहानी हो गया है वो 2 बिल्ली और बंदरों की कि 2 बिल्ली लड़ाई कर रहा था, तीसरा बंदर आया और सब कुछ लेकर चला गया। लेकिन ये थोड़ा-सा उल्टा है। ये कहानी ऐसा है कि 2 बिल्ली लड़ाई कर रहा है और एक बंदर आया और दोनों बिल्ली ने ही उस बंदर का सब कुछ ले लिया। बात समझ रहे हैं? ये वैसा कहानी है। देखिए इसमें धीरे-धीरे समझ में आएगा आपको। किस डील में हुआ क्या-क्या है आपको पता चलेगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लड़ाई पिछले कितने 2-3 महीनों से चल रहा है या फिर 3-4 मंथ से चल रहा है और लड़ाई के बाद अब जो है पीस डील पर पहुंच चुका है दोनों का बात। और ये पीस डील ओरिजिनली में पीस डील पर पहुंचा है क्योंकि इसमें ईरान भी बोला है कि हाँ पीस डील संभव है, पीस डील की बात आगे बढ़ी है। और ये डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम छटपट किए हुए हैं पीस डील के लिए। ये तो समझिए तो पाकिस्तान के पैर तक पकड़े कि भाई तुम किसी तरह हमको पीस डील करवा कर दो, किसी तरह तुम चाहे जो करो लेकिन पीस डील करवाओ, नहीं तो ये समझे ना इसके नाक में दम हो चुका था यूएसए को, डोनाल्ड ट्रंप को। अभी इस पीस डील में पूरा इसके पक्ष में, ईरान के पक्ष में पीस डील हुआ है। 14 पॉइंट में है क्या-क्या आपको अभी समझ में आएगा। यानी कि इसमें समझिए तो बहुत ही अच्छी तरह से यूएसए का हार हुआ है। बात समझे? आइए समझते हैं इस 14 पॉइंट के बारे में। इस 14 पॉइंट में दिया हुआ है ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। ठीक है, ये कहना है ईरान का और ये माना है कौन? तो यूएसए। आगे है अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेगा, इसकी गारंटी दिया जाएगा। ठीक है, अगला है अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी देगा। इस 14 पॉइंट में केवल यही एक पॉइंट जो है ना थोड़ा सा हमको मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये पॉइंट जो है मानने वाला है ही नहीं। इजराइल जो है रुकेगा ही नहीं, इजराइल मारेगा ही मारेगा, लेबनान को भी मारेगा, ईरान को भी मारेगा। लेकिन इसमें होगा क्या, इस शांति समझौता से यूएस से बाहर निकल जाएगा और बाकी फिर ईरान और इजराइल अपना हल्का-फुल्का पहले जैसे लड़ाई लड़ता था वैसे लड़ता रहेगा। लेकिन यूएस से क्या होगा, बाहर जाने के लिए एकदम समझिए ना छटपटाया हुआ है और वो अब बाहर चला जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी नाकेबंदी हटाई जाएगी। हॉर्मुज जहाँ आप समझ रहे हैं वहां से पूरे दुनिया में 20% तेल आता था, लेकिन अब जो है बंद होने के कारण तेल महंगाई हो गया। अभी सबसे ज्यादा महंगाई का असर हम ही पे हुआ है। पेट्रोल का कीमत पहले था 106, अब शायद 114 की 15 के आसपास हो चुका है पेट्रोल हम लोग के यहाँ भी। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां हटाई जाएगी। 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट व्यापार के लिए दोबारा खोला जाएगा। ईरान के 24 बिलियन डॉलर के फ्रीज्ड फंड अमेरिका जारी करेगा। ये सबसे अच्छा बात है, 24 बिलियन डॉलर का फ्रीज्ड फंड। हम बताएंगे कि अमेरिका का और क्या करने आया था, क्या हो गया बेचारे से। समझे ना, पूरा पूरा वो लाचार है अभी। ये 24 बिलियन भी ईरान को देगा कौन? अमेरिका। उसके बाद शुरुआती चरणों में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा देना होगा। जब साइन किया जाएगा उससे पहले आधा हिस्सा दे देना होगा। किसका? तो ये 24 बिलियन का 12 बिलियन उसको दे देना होगा, यूएसए को, ईरान को दे देगा, है ना। अमेरिका ईरान के तेल बंदरगाहों और बाकी प्रतिबंधों को हटाने का शुरुआत करेगा। ठीक है, बातचीत के दौरान अमेरिका ईरान पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा और अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान के आसपास के सैन्य मौजूदगी को कम करेगा। ठीक है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% इनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर आगे बातचीत होगी। तो ईरान तो पहले से भी कहता आ रहा है कि भाई हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं। ये 60% इनरिच्ड यूरेनियम पर बात आगे होगी, अभी नहीं। तो ये ईरान चाहता भी था कि भाई आगे हो। 60 दिन तक आखिरी बातचीत होगी जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध, ये क्या है, प्रतिबंधों में राहत, प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, उसमें राहत दिया जाएगा और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अब सोच के देखिए यूएस से लड़ाई में आया क्यों था। सोचिए थोड़ा सा, यूएस से लड़ाई में आया था ईरान के सरकार को गिराने के लिए, जो उससे नहीं हुआ। ठीक, पहले का जो सरकार था वही सरकार अभी ही है, वही पार्टी का सरकार अभी भी है। ईरान आया था, यूएस से आया था ईरान में कि ईरान का परमाणु हथियार खत्म करने के लिए और 60% जो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेने के लिए, वो भी नहीं हुआ। उस पर बात अभी आगे की जाएगी। यूएसए जो है अपने शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक ईरान पे बहुत सारा प्रतिबंध लगाते आ रहा था। उस प्रतिबंध को अब नहीं लगाएगा, प्रतिबंध हटाया जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। यूएसए जो है ईरान का रुपया जब्त कर लिया था। कहाँ? पहले ही जब्त किया था, यानी कि लड़ाई के आसपास किया है, जब पहले ही जब्त किया था। कितना? 24 बिलियन डॉलर।
और ये अब वापस देगा, तो ईरान यूएसए का ये भी लॉस हुआ। अब सोच के देखिए यूएसए आया क्यों था और क्या से क्या हो गया, बेचारे का हालत एकदम होता है ना कि भीगी हुई बिल्ली की तरह वैसा हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा डोनाल्ड ट्रंप कि भाई तुम हमको किसी तरह पीस डील करवाओ, चाहे इसका जो शर्त हो, जो कंडीशन हो, किसी तरह पीस डील करवाओ। ठीक, अब इस पीस डील होने से इजराइल के मंत्री को नुकसान है कि भाई क्या करने आए थे, क्या से क्या हो रहा है। इजराइल के मंत्री कह रहे हैं कि हम इस समझौते के साझेदार नहीं हैं क्योंकि यह हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, क्योंकि इसको लेबनान वाले मारेंगे ही मारेंगे और किसी भी तरह से हमें बाध्य नहीं करता। ठीक है, गौरव तलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता 19 जून को जिनेवा में होगा। कहाँ होगा? 19 जून को होगा। कहाँ होगा? तो जिनेवा में होगा, साइन किया जाएगा। इस सवाल में है कि आखिरकार इस जंग में जीता कौन। अब आप समझ चुके होंगे कि इस जंग में जीता कौन। अब इसमें हम और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब सोच के देखिए कि पहले जो था एक बहुत विकसित देश और ईरान था एकदम पिछड़ा हुआ देश, अब दोनों आंख से आंख मिला के चलेगा। अब आंख से आंख मिला के चलेगा या कह सकते हैं हाथ से हाथ मिला के चलेगा। ये दोनों का डेलीगेशन बात कर रहा है आपस में, ईरान और यूएसए का। इजराइल को तो खैर छोड़े हुआ है, तो इजराइल मानेगा भी नहीं बेचारा, हमको ये पूरा कंफर्म है। इजराइल को सब कोई जानते हैं। ईरान यूएसए पीस डील 2026, इसका भी कोई आप समझ रहे हैं कि हाँ क्या होना है। ये देखिए कबूतर यानी कि शांति का जो प्रतीक है वो दोनों झंडे के ऊपर मंडरा रहा है कि अब शांति हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा कि इजरायली मंत्री, ये एक मिनट देख लीजिए कि इजरायली मंत्री अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले समझौता दुनिया के लिए सही नहीं है। ये है बेजलेस स्मोट्रिच इनका नाम है। ये जो है इजराइल के मंत्री है, वित्त मंत्री है। इन्होंने बोला है कि यह जो है शांति समझौता दुनिया के लिए खतरनाक है, दुनिया के लिए बुरा है यह शांति समझौता। ठीक है, शहबाज शरीफ ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर इस पहले मतलब इस शांति समझौता के बारे में बताया है। शहबाज शरीफ से पूरा पूरा सब कुछ संभव नहीं हो पाया, तब जो है यूएई और कतर जो है इसमें आया और आगे आकर उन्होंने शांति समझौता कराया, क्योंकि उसी के देश में 24 बिलियन डॉलर जो है जब्त था। इसमें को जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बता ही दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बता दिए। उसके बाद जो है विदेश मंत्री, ईरान के उप विदेश मंत्री भी इस समझौते के होने की पुष्टि की है। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस आदि नेताओं ने संयुक्त बयान में इनको बधाई दिया है, कहा कि इस समय को मिलकर सदुपयोग करिए और आप सभी को हम बधाई देते हैं। कौन कहा है तो समझिए ना, पूरा यूरोपीय देश, पूरा दुनिया सोच रहा है कि भाई अच्छा है। ठीक है, बधाई दिया गया है। अब यह है शहबाज शरीफ। सोचिए जैसे कभी होता है कि हाँ हम लोग मैच देख रहे हो, ठीक, मैच देख रहे हो और मैच देखने के बाद इंडिया जीत जाए, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम ही देख रहे थे तो इंडिया जीता, या सोचते हैं कि आज हम देखे हैं तो जीत गया है, कल ना देखे थे तो हार गया। वही बात है इनका कहना है कि भाई शांति समझौता हम कराए हैं। किसका कहना है? शहबाज शरीफ का। जबकि कराया कौन? यूएई और कतर इसमें नहीं आता, क्योंकि उसके देश में 24 बिलियन डॉलर जो है फंड जब्त था, तो ये शांति समझौता संभव नहीं था। और इसको देना कब है? तो ये देना है आधा रुपया, इसमें से देना है अभी ही साइन होने से पहले। ठीक है, ये रहा आज का शांति समझौता ईरान और यूएसए का। अगर हो जाए तो हम लोग के लिए भी अच्छा बात है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए। आलपस जीएस चैनल है फिलहाल, उसका नाम आलपस जीएस चैनल का नाम है, निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करिए। आलपस का मतलब होता है आचार्य लक्ष्मण पब्लिक स्कूल। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।